सीरीज में क्रम में मैं बताने जा रहा हूँ कि विधानसभा या संसदीय चुनाव हम कैसे जीत सकते हैं। इस प्रजातांत्रिक देश में चुनाव का अपना महत्व है, चाहे वो विधानसभा चुनाव, संसदीय चुनाव, नगर निगम का चुनाव या पंचायत का चुनाव। यकीनन विधानसभा या संसदीय चुनाव की पृष्ठभूमि आपके नगर निगम और पंचायत के चुनाव की पृष्ठभूमि से अलग होती है। इस भारत देश का बिहार राज्य का खगड़िया जिला और उसमें स्थित एक छोटा सा अलौली विधानसभा क्षेत्र, रामविलास पासवान जो रिकॉर्ड वोटों से संसद चुनाव लड़े जीते थे हाजीपुर से, उन्होंने विधानसभा चुनाव अलौली से जीता था। जिस दिन वह पहला चुनाव जीते थे, वह उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि निश्चित रूप से राजनीति की नहीं थी और देश के सर्वोच्च शिखर पर राजनीति में भी वह पहुंचे थे। आज हम लोग के बीच नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई। कहने का तात्पर्य यह है, मैं आपको दूसरी तरफ ले गया कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ राजनीतिक पृष्ठभूमि ही महत्वपूर्ण नहीं, यह भी एक मायने रखता है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक पृष्ठभूमि ही नहीं जीतते। आज इतने लंबे चौड़े भारत देश में ऐसा नहीं है कि सारे लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले ही सांसद हैं या विधायक हैं। समय परिवर्तनशील है। आप दिल्ली विधानसभा या बहुत सारे क्षेत्रों में आप देखेंगे नए नए विधानसभा। तो हम जो यह तरीका बताने जा रहे हैं कि आप चुनाव कैसे जीत सकते हैं, उस तरीका को मैंने आपसे ही सुना है। आए दिन रिपोर्टिंग के क्रम में जब मैं क्षेत्रों में जाता हूँ, जो सफल प्रतिनिधि हैं उनसे जो मेरी चर्चा होती है, जो आप लोग बताते हैं, उसी तरीके को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप महसूस करेंगे कि निश्चित रूप से एक या दो तरीका आपको लग रहा होगा सही है, जो आपने आजमाया होगा और सफल हुए होंगे। चुनाव विधानसभा या संसदीय चुनाव आप लड़ते हैं तो या तो किसी सफल बड़े राजनीतिक दल के प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव लड़ते हैं, या किसी क्षेत्रीय प्रादेशिक दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हैं, या निर्दलीय लड़ते हैं। तीनों में जीतने का, लड़ने का तरीका अलग होता है। तो मैं पहले शुरू करता हूं कि बड़े राजनीतिक दलों से आप अगर चुनाव लड़ते हैं प्रत्याशी के रूप में, तो बड़े राजनीतिक दलों के प्रत्याशी के रूप में अगर चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले टिकट निर्धारण है कि आपको प्रत्याशी अपना उम्मीदवार क्यों चुने। वो तभी चुनेगी जब आप बूथ स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं, और जब बूथ स्तर पे अगर कार्यकर्ता आपके नाम की चर्चा कराने के लिए वहाँ समन्वय स्थापित कराते हैं मतदाताओं के बीच आपसे, तो निश्चित रूप से आपके नाम की चर्चा होगी। यकीनन आपने देखा होगा कि जब चुनाव का समय आता है तभी लोग जो प्रत्याशी प्रयास करते हैं, वो 2 अंकों में या 3 अंकों में उनकी वोट की संख्या होती है, जबकि निर्दलीय भी लोग चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीतने का पहला सीढ़ी होता है। उस पहला सीढ़ी में पहला स्तर ही होता है कि पहले आपको प्रत्याशी बनाएं। कोई भी राजनीतिक दल या क्षेत्रीय दल में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो क्षेत्रीय, अलग अलग प्रदेश में क्षेत्रीय दलों का भी वर्चस्व होता है। आप देखेंगे उठा के कौन से प्रदेश में किस प्रादेशिक दल का, अगर क्षेत्रीय दल का है तो उस पर आपकी दावेदारी अगर है तो वो भी टिकट देने का फॉर्मूला यही होता है। वहाँ अगर आपको टिकट मिलता है तभी आप आए। इसके लिए वर्षों पहले प्रयास शुरू करना हो। जैसे आने वाले जो चुनाव है राजस्थान में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में आप अभी से प्रयास शुरू कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा लेट हो रही है। ये समय थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ रहा है। एवं अगर संसदीय चुनाव का भी चुनाव आप लड़ना चाह रहे हैं 2024 में, तो भी उसका समय है कि अब आपको अपनी गति तेज करनी चाहिए। बूथ स्तर पे सर्वेक्षण कार्यकर्ता को तैयार करना पड़ेगा। कार्यकर्ता मतदाताओं से समन्वय बना के आपके नाम की चर्चा लगातार होते रहे। अगर आपके नाम, चाहे कोई भी दल होता है, वह विधानसभा जीतना चाहता है, सिर्फ पैसे के बल पे टिकट बंटवारा नहीं होता है। जिताऊ उम्मीदवार भी लोग चाहते हैं। जिताऊ उम्मीदवार का आकलन वह
बूथ स्तर पे अगर उनको फीडबैक सही मिलता है, जो सर्वेक्षण कराते हैं, वो तभी होगा जब आप अपने गुप्त एजेंट के द्वारा वहाँ आपके नाम को प्रचारित कराएं, आपके नाम की चर्चा कराएं, बूथ स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार बनाएं और बढ़ाएं। अगर आपका बूथ मैनेजमेंट सही है तो टिकट कहीं से आपको देगा। तीसरा, अगर आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके लिए अगर किसी दल से लड़ रहे हैं तो उसका कैडर वोट उनके साथ रहता है, लेकिन आप निर्दलीय लड़ रहे हैं तो आपको बूथ स्तर पे वर्षों पहले यह कार्य करना शुरू करना। चुनाव के 5 से 6 माह पूर्व आपको दूसरा, पहला तो हो गया टिकट निर्धारण, जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए अब पार्टी मन बना रही होगी। अगर आपको चुनावी राज्यों में, मतलब इस वर्ष किसी राज्य में चुनाव हो रहा है और वहां से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो अब समय कम है और पार्टी मन बना चुकी हो किसको टिकट देना है। लेकिन फिर भी अगर आपका बूथ स्तर से नाम की चर्चा होने लगेगा तो आपकी दावेदारी मजबूत होगी। दूसरा, अगर आपको टिकट निश्चित हो जाता है तब अब आपको चुनाव जीतने के लिए अंदरूनी सर्वेक्षण आपको अपने स्तर से भी कराना जरूरी होता है। हर बूथ पे किसी गुप्त एजेंट या एजेंसी के द्वारा अगर आप सर्वेक्षण कराते हैं तो आपको जानकारी मिलती है कि मतदाताओं का मूड क्या है। मतदाता 3 तरीके के होंगे। एक, ए, जो बिल्कुल आपके कट्टर समर्थक हो जाएंगे। बी, जो यह देख रहे हो कि कौन जीता हुआ उम्मीदवार है उसी को वोट दी जाए। तीसरा, वो या तो वो विपक्ष से जुड़े हो या किसी कारणों से वो आपके साथ ना हो, उनको आप बिल्कुल भी समय ना दें। आप अपना सबसे ज़्यादा कीमती समय उन मतदाताओं को दें जो कट्टर समर्थक है। उससे बचे हुए समय उन समर्थकों को दें जो यह निर्धारित नहीं कर पाए कि यदि किसको किसी वोट दी जाए। यह अंदरूनी सर्वेक्षण जब आप कराएंगे 6 माह 7 माह पूर्व, तो आपको बूथ स्तर पे पता चलेगा मतदाताओं का मूड क्या है, कहाँ आप कमजोर है और कहाँ आप मजबूत हैं। अगर बीमारी का पता चल जाएगा तो इलाज संभव है। यह बूथ सर्वेक्षण चाहे आप किसी राजनीतिक दल से लड़ रहे हों या चाहे आप किसी प्रादेशिक क्षेत्रीय दल से लड़ रहे हो या निर्दलीय लड़ रहे हो, यह आपको बहुत मदद करेगा। आप किसी दूसरे एजेंसी जो आपके कार्यकर्ता ना हो उसके द्वारा कराएं, आपको सही फीडबैक मिलेगा और आप अपनी योजना, मजबूत योजना बना सकते हैं। उसके बाद चुनाव के 1 माह के अंदर आपका नुक्कड़ नाटक, एलईडी कैंपेन, एसएमएस बल्क कैंपेन, इन तरह की बहुत सारी चीज़ों की जानकारी और ज़रूरत होती है। 1 हफ्ता पहले, 7 दिन पूर्व या 10 दिन पूर्व वार रूम कितना मजबूत है, ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। आज हमने सिर्फ आपसे इस एपिसोड में 2 चीज़ों की चर्चा की कि कैसे आप टिकट पा सकते हैं और प्रत्याशी बन सकते हैं। दूसरा, 6 माह पूर्व आपका सर्वेक्षण कितना मजबूत होगा कि आप कमजोर चीज़ को मजबूत कर सकेंगे और मतदाताओं के मूड को पढ़ सकेंगे और कैसी योजना बना सकेंगे, उसके लिए अंदरूनी सर्वेक्षण आपकी कैसे जरूरी है। अगले एपिसोड में निश्चित रूप से हम बताएंगे आपको कि चुनाव भी आप कैसे जीत सकते हैं। अंतिम 2 महीने की तैयारी आपकी कैसे होनी चाहिए, वार रूम आपका कितना मजबूत होता है, इन्हीं एलईडी कैंपेन किस जगह करानी चाहिए, नुक्कड़ सभाएं किस जगह करानी चाहिए, नुक्कड़ नाटकों का क्या महत्व है, घर घर कैंपेन का क्या महत्व है, किन लोगों की समावेश होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तब है जब आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी बूथ स्तर पे कितने कार्यकर्ता बन गए हैं और टिकट पार्टी कैसे दे रही है। आदर्श नियम आने वाले समय में फिर मैं आपको बताऊंगा।